कह रहा है कि मेरे पास जो दिया है A अनुपात B बराबर 3:4 है। A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 5:2 है। तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ठीक है, ये तुमसे पूछा जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 5:2। अब यहां से अलग अलग दिया जा रहा था, अब तुमसे एक साथ पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C। ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे A अनुपात B और अनुपात C। पहले A और B का मान रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले A और B का मान रखेंगे। A और B का मान कितना था? 3:4। अब देखो, अब हम किसका मान रखेंगे? B अनुपात C का। अब यहां पे हम रख नहीं सकते तो हम इसके नीचे रखेंगे। B का मान कितना है? 5:2। इतनी बात समझ में आ रही? फिर एक लाइन खींचेंगे। अब देखो, इस अनुपात को हमने लिखा, यहां जगह खाली पड़ी है तो ये 4 को हम डबल कर देंगे, यहां 4 रख देंगे और यहां पे अनुपात के नीचे अनुपात लगाएंगे। इसके आगे जगह खाली पड़ी है, यहां 5 लिखेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 अनुपात 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो ये अनुपात निकल के आया A अनुपात B अनुपात C। इतनी बात समझ में आ रही? अब यहां देखो, ये किसी पाड़े से अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो ऐसे छोड़ देंगे। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना है? 15:20:8। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, हो सकता है ये पहला सवाल तुमसे पूछा जा सकता है A अनुपात C ज्ञात करो। क्या पूछा जा सकता है? A अनुपात C ज्ञात करो। तो A की वैल्यू कितनी निकली? 15 और C का कितना निकला? 8। या इसको पलट के भी पूछा जा सकता है C अनुपात A ज्ञात करो। तो C कितना है? 8 और A का मान कितना आया था? 15। ठीक, आगे देखो सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया था A अनुपात B बराबर 5:4। ठीक है, और B अनुपात C बराबर 4:5। अब आपसे पूछा जाएगा A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C का मान रखो। पहले हम क्या करेंगे, A B का मान रखेंगे। A का कितना था? 5:4। ये A B का रख दिया। ऐसे हम किसका रखेंगे? B C का। B C का क्या हो जाएगा? 4:5। एक लाइन खींचेंगे, हमने देखा यहां जगह खाली है, अनुपात लगाया कि कौन संख्या रखी जाएगी? 4 यहां रख दो। फिर हमने अनुपात रखा, 4 को उठा के यहां रख दिया। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 5 चौको 20। अब इस अनुपात में देखो ध्यान से, कोई ना कोई संख्या एक पाड़े से कट रही है। कितने से कट रही है? 4 से। इसको हमने कितने से काट दिया? 4 से। 4 से पूरा अनुपात काट दिया। 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। तो नया अनुपात कितना बना जाके? हाँ, 5:4:5। सवाल क्या है? A अनुपात B बराबर कितना है? 5:3। ऐसे यहां पे दिया गया है B अनुपात C बराबर कितना है? 3:2। तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। हम क्या करेंगे? A B C अनुपात में रखेंगे। पहले A B का मान रखेंगे। A B का मान कितना है? 5:3। ठीक है, फिर B C का रखो 3:2। अब यहां एक लाइन करो, इसको इधर आगे बढ़ा दो 3 और इसको इधर आगे बढ़ा दो। ये कितना हुआ? 3। अब इनका आपस में गुणा कर दो। 5 तिया 15 अनुपात। ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर अनुपात और 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं ये अनुपात किसी ना किसी पाड़े से कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसको किससे काट देंगे? 3 से। 3 का भाग दे दो 5 और कितना है? 3 और ये 2।
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? नया अनुपात कितना बचा? 5:3:2। यहां देखो ए अनुपात बी का मान कितना है? 5:3। ऐसे बी अनुपात सी का कितना है? 7:5। पहले हम क्या करेंगे? ए बी का मान रखेंगे, ए अनुपात बी, तो ये 5:3। ठीक, ऐसे हम किसका रखेंगे? बीसी का, तो बी का कितना है? 7:5। अब हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे और संख्याएं बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? संख्या। 7 को हम यहां रख देंगे और 3 को इधर रख देंगे। 3 ये रखा और 7 ये रखा। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में। तो ये 7×5 35 और 7×3 21 और 3×5 15। यहां देखो किसी पाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, देखो यहां पे क्या दिया गया है? x अनुपात y बराबर कितना है? 2:3 और y अनुपात z बराबर कितना दिया है? 4:5 दिया गया है। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान रखना है हमें। पहले x और y का मान रखो। x और y का अनुपात कितना था? 2:3। जैसे हमने इसको रखा ऐसे y और z का रखेंगे। y का मान कितना है? y का अनुपात कितना है? 4:5। अब हमने क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। देखो यहां से ध्यान से सुनो, ये 5 इसको बढ़ा दो, 4 यहां जगह खाली है, 4 हमने यहां रखा। ठीक है, और यहां हमने अनुपात देखा और ये 3 का अनुपात यानी कि ये जगह खाली है, 3 इधर बढ़ा दिया। अब इनका आपस में गुणा कर दो। 4×2 8 अनुपात और 4×3 12 और 5×3 15। तो ये नया अनुपात बना x/z का। अनुपात q बराबर 4:5 और q अनुपात r बराबर 3:4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात बताइए। ठीक है, अब यहां देखो पहले हम क्या करेंगे? P और Q को रखेंगे। P का कितना है? 4 अनुपात Q का कितना है? 5। अब हम क्या करेंगे? Q और R को बैठाएंगे, तो Q का कितना है? 3, तो 3 हम नीचे रखेंगे, अनुपात 4। एक लाइन खींचेंगे। अब देखो ये अनुपात है, इसके आगे जगह खाली है, यहां क्या कर देंगे? 5। इसके आगे जगह खाली है, यहां कितना कर देंगे? 3। और इनका आपस में गुणा कर दो। 4×3 12। ठीक है, और 5×3 15 और 4×4 16। तो नया अनुपात कितना है? 12:15:16। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पे देखो 4×5 कितना होगा? 20। तो ये नया अनुपात कितना हो गया? 12:15:20। किसी पाड़े से कट रहे? नहीं कट रहे तो छोड़ दो। ऐसे हो सकता है कि तुमसे पूछ दिया जाए कि P अनुपात R बताओ, तो P अनुपात R देखेंगे। P का अनुपात कितना आया था? 12 और R का कितना आया था? 20। अब हम किससे काट दें? 4 से। 4×3 12 अनुपात 4×5 20। तो इसका नया अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। आगे देखो सवाल, जैसे यहां पे दिया गया है A अनुपात B बराबर 1:2 और B अनुपात C बराबर 2:3। तो आपसे पूछा जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो पहले हम AB का अनुपात रखेंगे 1:2, फिर हमने BC का रखा 2:3। ठीक है, अब देखो ये जगह खाली है, 2 को इधर खिसका दो, 2 और इधर जगह खाली है, तो इस वाले 2 को इधर खिसका दो। इनका आपस में गुणा कर दो। 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये अनुपात देखो किसी ना किसी पाड़े से
कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:3। 2800 को A:B:C में बांटना है। यदि A:B बराबर 2:3 और B:C बराबर 4:5 है। आप ध्यान से सुनो, 2800 को किस में बांटना? A:B:C में। अब मेरे पास A:B:C होना चाहिए, तो पहले हम इसको निकालते हैं। A:B:C, A और B का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, B और C का कितना है? 4:5। इसको हमने आगे बढ़ाया, ये कितना है? 3, और 4 को आगे बढ़ा दो, ये कितना हुआ? 4। 4 दूनी 8 और 3 चको 12 और 3 बचे 15। इतनी बात समझ में आ रही? तो नया अनुपात कितना हो गया? 8:12:15। ठीक है, अब देखो 2800 को बांटना है, तो पहले इसका कुल अनुपात का कुल योग बताइए, कितना हुआ? 8 और 12 20, 20 और 15 35। तो इनका कुल कितना है? कुल है 35। ये काम का है। अब जैसे मान लो ए को हमने देखो, ए का भाग कितना है? हमने देखा 2800 गुणा ए का अनुपात कितना था? 8, और कुल अनुपात कितना था? 35। ये जो 8 आया है कितने में से आया? 35 में से। अब हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 7 चौको, देखो 7 चौको बेटा 28 और 7 पना 35। ठीक है, अब आ जाओ 5 से इसे काटो, कितना हुआ? 5 40। ठीक, तो यहां पे कितना हुआ? 80 गुणा 8 640, 8 64 और 0 0। ऐसे ही देखो बी का हिस्सा कितना था? 2800 गुणा बी का भाग कितना है? 12 और ये 35। 35 से सीधा इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 80 बार। ठीक है, 12 8 96, कितना हुआ? 960। ऐसे ही देखो सी का भाग कितना आया? 2800 गुणा सी का कितना था? 15 और बटे में कितना है? 35। 35 से काटोगे 80 बार, 15 8 120। तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 1 0 1200। ऐसे हम सवाल देखते हैं आगे। यदि A:B बराबर 2:3 है और B:C बराबर 1:2 है, तो 4400 को A:B:C में बांटना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4400 को A:B:C में बांटना है, और जबकि यहां पे अनुपात कैसे दिए थे? अलग अलग। तो पहले हम क्या करेंगे? A:B:C का मान निकालेंगे। ए का कितना है? 2:3। ठीक है, ए और बी का अनुपात हमने रख दिया 2:3। ऐसे हम BC का रखेंगे। बी का कितना है? 1:2। आप ध्यान से सुनना, पहले यहां देखो अनुपात लगाया, इसके आगे जगह खाली थी तो एक को यहां बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? ऐसे यहां जगह खाली है तो किसको बढ़ाएंगे? इस वाले 3 को। इनका आपस में गुणा कर लो, 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3 और 2 3 6। तो नया अनुपात कितना बना जाके? 2:3:6। ठीक,
क्या करेंगे, ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है और सी का भाग कितना है। देखो मेरे पास ए का भाग निकालना है, 4400 थे, ठीक। अब इसको देखो, इसका कुल अनुपात देखो, 2 और 3 कितना हुआ, 5 और 5 और 6 11। तो यहां पे हमने देखा कुल कितना हो गया, 11। अब हमने क्या काम किया, 4400 का ए का हिस्सा देखा, ए को कितना मिल रहा था, 2, और कितने में से, 11 में से। तो 11 का भाग करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 400 बार। 400 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हुआ, 800। ऐसे देखो बी का हिस्सा कितना मिल रहा है, 4400 गुणे बी का भाग कितना था, 3, और 3/11, 11 से काटो 400, 4 तिया 1200। ऐसे यहां देखो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होगा या सी का भाग कितना होगा, तो इस समय कितना है अनुपात, 6। तो हमने यहां पे लिखा 4400 गुणा 6/11, इसको काटो 400 और 6 को 24, 2400। यहां पे सवाल दिया गया 1140 को P अनुपात Q अनुपात R में बांटना है। यदि P अनुपात Q बराबर 5:3 है और Q अनुपात R बराबर 2:1 है, ठीक है, ये दिया गया था। तो पहले हम क्या करेंगे, इन अनुपातों को एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, P अनुपात Q अनुपात R। तो पहले हम P Q का अनुपात रखेंगे, कितना है, 5:3। फिर हम Q और R का रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। अब हमने ऐसी लाइन किया, ठीक, 2 को आगे रख दिया और 3 को इधर बढ़ा दिया, तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये इनका देखो कुल अनुपात कितना हो गया, 10 और 6 16, 16 और 3 19। तो यहां हमने देखा कुल अनुपात हुआ 19, ठीक। अब हमें P का भाग निकालना है, P का, ध्यान से समझ लेना, 1140 और गुणा P का हिस्सा कितना था, 10, कितने में से, 19 में से। 19 का भाग इसमें करेंगे, 19 छिक्का कितना होता है, 114, यानी 60 बार गया। तो यहां देखो 60 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 600। ऐसे ही देखो Q का हिस्सा कितना है, 6, और कितने को बांटना था, 1140 को गुणा ये 6 और बटे में कितना था, 19। 19 से काटो 60 बार, इनका गुणा करो 360। अब देखो किसका, R का हिस्सा, गुणे R का भाग कितना था, 3, और बटे में कितना हो जाएगा, ये 3 कितने में से था, 19 में से। 19 से काटो 60 बार, 60 का गुणा कर दो 3 में, तो कितना होगा, 180। 6 तिया कितना होता है, 18। ऐसे यहां बोला गया था यदि x अनुपात y बराबर 5:3 है और y अनुपात z बराबर 4:1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 1400 को x अनुपात y अनुपात z में बांटना है। तो पहले जो अनुपात दिया गया था उस अनुपात को हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z में बांटेंगे, x अनुपात y अनुपात और z। ध्यान से सुनो, x और y का मान रखेंगे, कितना आया, 5:3, और y और z का मान रखेंगे तो कितना आया, 4:1। इसको लाइन किया, यहां देखो 3 को इधर बढ़ा दिया और 4 को इधर बढ़ा दिया, 5 को 20 और 4 तिया 12 और 3 एकम 3। अब इनका देखो कुल अनुपात, देखो कुल 20 और 12 कितना हुआ, 32, 32 और 3 35, ठीक है। अब देखो किसको, किसका हिस्सा देना था, x का, तो 1400 का, ठीक है, x का भाग कितना आया था, 20, और ये 20 आया कितने में से था, 35 में से। तो 35 को काटो, 7 से काटो दो इसको, 7 पना 35 और 7 दूनी
14। फिर हमने 5 से काटा, 5 चको 20, तो मेरे पास अब कितना बचा, 40 गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा 800। 40 और 20 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 800। ऐसे ही देखो y का हिस्सा 1400 गुणा y का भाग कितना था अनुपात में 12, और ये अनुपात जो था कितने में से था 35 में से। अब हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट काटेंगे, 35 चौको 140 और 1 0, 12 चौको कितना होता है, 12 चौको 48, और 1 0 और बढ़ा दो, कितना हुआ 480। ऐसे देखो जेड का 1400 गुणा जेड का भाग कितना था 3, और बटे में ये 3 हिस्सा किसका था 35 से, तो 35 से 1400 को भाग करेंगे 40 बार, 40 का गुणा 3 में करेंगे 120। ये देखो 800 हिस्सा किसका है एक्स का, और y का हिस्सा कितना 480, और z का हिस्सा कितना 120।